हेक्सावेयर इसके बारे में पूछा है विजय सिंह ने। ये इसमें क्या करना चाहिए? तो देखिए विजय जी को तो ख़ैर अपने सवाल का विस्तार देना चाहिए था। पहली चीज़ तो ये कि बताते कि वो इसमें पहले से निवेशित हैं या नया निवेश करना चाहते हैं। उस हिसाब से उनके लिए बेहतर तरीके से हमें समझा पाते क्या अच्छा रहेगा। तो अभी मोटे तौर पे आईटी शेयरों को लेकर के निवेशकों के मन में जो उलझन है, उस संदर्भ में समझाइए हेक्सावेयर टेक अभी कैसा लग रहा है? देखिए आईटी शेयर्स में ना अभी पहली चीज़ ये है कि जिस तरह का सेंटिमेंट्स है, मुझे नहीं लगता है कि आपको इंडिविजुअल आईटी शेयर्स में कोई काम करने का इवन सोचना भी चाहिए, है ना? क्योंकि कौन-सा कंपनी क्या हिट होगा, क्या नहीं होगा, वो नहीं पता है आपको। तो या तो आपको अगर समझ में आता है कि कोई कंपनी क्या कर सकती है, तो आप उसमें व्यू ले सकते हैं, चांस पे तो नहीं लेना चाहिए। आईटी कंपनीज़ में जो कुछ लोग मुझसे एग्री नहीं कर रहे हैं, मेरा यही कहना रहेगा कि अभी इनको 2-3 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा निकालने के लिए कि नया अपने को री-इमेजिन कैसे करें। तो उसमें सबसे अच्छा चीज़ होता है कि आप सेक्टर फंड जो आईटी सेक्टर फंड हो, उसमें लगातार एसआईपी करते रहिए और नीचे जाता है तो उसमें आप एसआईपी करते रहिए बिकॉज़ फंड मैनेजर्स जो हैं वो क्विकली अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे विथ चेंजिंग दिस थिंग सिचुएशन। इंडिविजुअल स्टॉक में एट दिस जंक्चर जबकि आपको हमको क्लैरिटी नहीं है कि बिज़नेस क्या शेप लेने वाला है, किसको कितनी थप्पड़ पड़ने वाली है। तो इंडिविजुअल स्टॉक मैं नहीं समझता कि एक वाइज़ डिसीज़न है इवन ट्राई करने के लिए और सेक्टर टच करने के लिए। जी, लेकिन यहाँ पर एक समस्या आएगी जब आपसे मैंने पहले भी कहा कि आईटी के अंदर अब जो बड़े वाले पुराने नाम हैं, वो अपने आप को रीइन्वेंट कितना कर पाएँगे उसका भरोसा कम है। लेकिन नई कंपनियाँ, छोटी कंपनियाँ उभर कर के आएँगी जिनका प्रोडक्ट फ़ोकस ज़्यादा होगा और हमें उन पे नज़र रखनी चाहिए। लेकिन आप जैसे ही ईटीएफ और इंडेक्स फंड में जाते हैं ना, तो उनका पूरा जो रुझान होता है वो लार्ज कैप की तरफ बना रहता है। आप कोई भी ईटीएफ, कोई भी इंडेक्स फंड उठा के देख लीजिए, उसमें आपको 60-70% लार्ज कैप ही मिलेंगे। अपवाद कुछ अलग होंगे। तो मतलब ये बात मैं आईटी वाले जो इंडेक्स फंड हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। स्पेसिफिक जो मिड कैप ओरिएंटेड फंड होंगे या स्मॉल कैप ओरिएंटेड फंड होंगे, उनकी बात नहीं है। लेकिन अब आईटी सेक्टर के की बात हो रही है, उसके ईटीएफ, उसके इंडेक्स फंड देखिए, उनका सारा कंसंट्रेशन जो है, वो लार्ज कैप की तरफ होगा। तो हम अगर ये सोच रहे हैं कि भई हमें नए अवसरों पर ध्यान देना है, जहाँ पर प्रोडक्ट फ़ोकस साफ़ तौर पे दिखे, तो वो चीज़ तो हमें इंडेक्स फंड में और ईटीएफ में नहीं मिलेगी फिर। नहीं, इसमें मुझे लगता है क्या होगा राजीव जी कि अब ये जो फंड रहेंगे ना, उनको डिविडेंड यील्ड ज़्यादा मिलेगा अभी बिकॉज़ कुछ भी कर लें इनके पास कैश इतना पड़ा हुआ है कि एक समय में आपको 3 से 6% का डिविडेंड यील्ड देने लगेंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी कि ये कैश का ये लोग यूटिलाइज़ेशन जो छोटे-छोटे जो बडिंग कंपनीज़ होंगे, जो अपने एआई में थोड़े पाँव रख लेंगे और कुछ परफ़ॉर्म कर पाएँगे, इनको तुरंत खरीद लेंगे। यहाँ पे इनऑर्गेनिक ग्रोथ ज़्यादा दिखेगी देन ऑर्गेनिक ग्रोथ बिकॉज़ ऑर्गेनिक अपने एडजस्टमेंट करने में इनको समय लग जाएगा और क्या है कि छोटे कंपनीज़ को प्रोडक्ट बना के बेचने में कम समय लगता है बिकॉज़ वो बहुत बड़ा पहाड़ नहीं करते हैं कोशिश। तो ये जो डेवलपमेंट है, इस पे मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स अपनी आँख खुली रखेंगे और इस अपॉर्च्युनिटी पे वो काम करेंगे। तो कुछ एडजस्टमेंट तो वो भी करेंगे फंड में, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। जी, तो इसका जी। फ़ायदा लेकिन अगर कोई सोचता है कि 1 साल में कुछ हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको 3-4 साल का व्यू लेना ही पड़ेगा बिकॉज़ कोई भी सेक्टर में, इंडस्ट्री में ट्रांसफ़ॉर्मेशन आता है, तो बिज़नेस एडजस्टमेंट में डेढ़ 2, 3 साल आराम से लग जाता है। जी। अच्छा हेक्सावेयर का ये चार्ट देखिए मतलब काफ़ी ज़्यादा जो ऊपर से ये गिरा है, कहाँ से लगभग सवा 700 730 के ऊपर से एक अच्छा खासा यहाँ पर हम करेक्शन होता हुआ देख चुके हैं। इसका जो पीई मल्टीपल जो इसमें किस समय आपका चलता था 50 के आसपास 45-50 के बीच में, वो अभी आपका 20 से नीचे आ गया है। तो वैल्यूएशन करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आप कह सकते हैं कि शायद ग्रोथ को लेकर के कंसर्न है, लेकिन अगर आप इसकी सालाना ग्रोथ भी देखें,
तो अभी तक तो ऐसा नहीं कि स्टैग्नेशन है 15% 18% के आसपास की ग्रोथ अभी भी चल ही रही है। तो फिर मतलब इतना करेक्शन और उसके बाद अभी तक मतलब क्या ये सिर्फ़ सेंटिमेंट का मामला है? नहीं, ऐसा नहीं। प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जो इनका नॉर्मल वैल्यूएशन 15 टाइम का होना चाहिए था, वो कोविड में एकदम अनाप-शनाप चला गया था। तो इनका वैल्यूएशन नॉर्मल होने के लिए भी 25% गिरना पड़ेगा। अब 25 का 20 हो जाए या 30 हो जाए, ये समय की बात है, लेकिन मेन जो चाल चाल चल रहे हैं अभी ये वैल्यूएशन नॉर्मलाइज़ेशन पे है। तो इस चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा व्यू नहीं ले पाएँगे कि यहाँ से 25% प्राइस गिर जाएगा क्या? हमको यहाँ से 25% वैल्यूएशन गिर जाए, कम हो जाए, हमारा कम्फर्ट आ जाए। तो वहाँ पे नज़र रहनी चाहिए। जैसे कभी लोग पूछ सकते हैं कि भाई तुम लेवल में कहाँ इश्यू कर देते हो कि इतना परसेंट गिर जाएगा, इतना परसेंट बढ़ जाएगा बोल दोगे। देखिए हर जगह प्राइस जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में आप प्राइस लेवल के साथ वैल्यूएशन को बेक इन नहीं करेंगे। व्यू ले ही नहीं सकते हैं। ये गिर क्यों रहे हैं? फैक्टर समझिए। गिर इसलिए रहे हैं कि इनका जो वैल्यूएशन है वो इनके अर्निंग ग्रोथ पाथ को रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहा है। ये उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो नज़र हमको रूट कॉज़ पे रखनी है एंड रूट कॉज़ इज़ द पेन इन द वैल्यूएशन, नॉट इन द प्राइस। तो प्राइस इज़ द एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ द करेक्शन इन द वैल्यूएशन व्हिच इज़ टेकिंग प्लेस। तो अगर ये अपना प्री कोविड वाला वैल्यूएशन नॉर्मल पे चले जाते हैं, फिर आपको कहीं भी ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखेगी। उसके पहले तो ये डर जी। बना ही रहेगा बिकॉज़ ये डर बना हुआ है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स 26,000 वाले बॉटम को टेस्ट करे। आज करे, 6 महीने बाद करे, 1 साल बाद करे, लेकिन ये डर बना हुआ है। तो वो डर बना हुआ है तो स्टॉक में भी जब भी कोई स्टॉक फ्रेश लो बना दे, तो उसके बाद थोड़ा केयरफुल तो रहना ही चाहिए। फिर हमको एक फ्यूचर का जो हम वैल्यूएशन फोरकास्ट करते हैं, उसपे समझना होता है कि कहाँ पे ये चीज़ नॉर्मल लगने लगेगी। तो जब कोई भी चीज़ गिरे, जी, तो उसके वैल्यूएशन को समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल।